हाँ जी ठीक है। ओम शांति बाबा। ओम शांति। एकदम ओके। एकदम एकदम। वाह वाह। अच्छा, सब ठीक हो? जी बाबा। खुश हो? हाँ जी बाबा। सब कार्य अच्छे चल रहे हैं? सेवा में थके तो नहीं? थक गए? तबीयत थोड़ी सी ऐसे डाउन हो जाती है, ऊपर तो फिर नीचे। लगता है कि सो जाए। अच्छा। बल बल सोना भी चाहिए ना, हाँ जी समय पर आराम भी जरूरी है शरीर को। जी। जब शरीर में ताकत नहीं आएगी तो सेवा कैसे करेंगे, है ना। पर ये सोचना है कि हमें अपनी हड्डी हड्डी यज्ञ में स्वाहा करनी है। ये भी क्या है? यज्ञ है। जी। क्या है? यज्ञ। ये यज्ञ से बाहर नहीं जाता है। बाप का जो बच्चा बाप के साथ है और बाप के घर में है, भले वो कहीं पर भी है, वो हर एक यज्ञ है। क्योंकि बच्चों से घर बना, है ना, और बाप से बच्चे बने, तो क्या बन गए? पूरा यज्ञ हुआ ना। तो इसलिए सदा सोचना है, ये किसका घर है? बाबा का घर बाप का यज्ञ है। यज्ञ है। और ये भंडारा बाप का है, और मुझे बाप के भंडारे में कुछ वेस्ट नहीं करना है। समझ में आया? जी बाबा। किसका यज्ञ है? बाबा का। भंडारा किसका है? बाबा का। तो वेस्ट करेंगे तो क्या होगा? बोझा चढ़ेगा। बोझा भी चढ़ेगा और क्या होगा, है ना। ये सब आत्मा में सेट होता जाएगा, सेट होता जाएगा, सेट होता जाएगा। इसलिए अपनी थाली में कुछ नहीं छोड़ना, लिमिटेड लेना है, जितना खा सकते। बिल्कुल। और आपके भंडारे में भी कोई चीज़ कचरे के डब्बे में नहीं जानी चाहिए। बल उसको बाहर, अगर थोड़ा बहुत बचता है तो गाय को खिलाओ, ठीक है। गाय के पेट में जाएगा फिर भी वो सफल कहेंगे, लेकिन अगर कचरे के डब्बे में जाएगा, भले एक कणा दाना क्यों ना हो, तो उसका बोझ अच्छे से चढ़ता है। ठीक है बच्चों। और आज के बच्चों को ये बात सिखाना बहुत ज़रूरी है। और ये बच्चे कब सीखेंगे? हाँ, जब माँ बाप करेंगे, करके दिखाएंगे, तब वो बच्चा अपने आप सीखेगा। तो क्या करना है? क्या करना है? वेस्ट नहीं करना। वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। ओके। वाह, ये बाबा बैठा है। एकदम शिकल कैसी बना दी, कैसी शिकल बना दी। इनको भी काला बना दिया, किसी को नहीं छोड़ा, हाँ। सबको काला बना दिया। बाबा मधुबन में आपका भी स्टैचू है। हाँ। वो एक रूम है वो मेरे बाबा वाला, हम्म। शांतिवन में, तो उसमें इतना खूबसूरत स्टैचू है हम्म। आपका। तो मेरा मन कर रहा था ये कहाँ से मिल रहा है, मैं लेके आऊं। अच्छा तो वो कह रहे हैं फॉरेन से किसी ने गिफ्ट किया अच्छा। फॉरेन से किसने गिफ्ट किया? किया है, हाँ। तो यहाँ नहीं बन रहे। वंडरफुल बात है ना। है। इसको कभी कभी काला क्यों दिखाया है? ये महाकाल तांडव करते हैं ना जब महाकाल। क्रोध में, इसीलिए। वाह वाह, कितना अच्छा है। हाँ जी। कैसा बनना है? ये सोचना है, ये क्या है? ये सतयुग का एक बहुत प्यारा गुलदस्ता है। देखो कितने भाग्यशाली हो, बाप आपके पहले आया और आप बाद में आए हैं। बाद में आए ना। बाबा अपने टाइमिंग का पक्का है, आप लेट हो गए। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। ये देखो, ये फूल आपस में तो नहीं रहे हैं ना, एकदम शांति से है, ठीक है। एकदम आराम से बैठे हैं। बच्चे कहेंगे बाबा ये तो जड़ है ना, तो बाबा क्या कहेगा? बच्चे चैतन्य है ना। तो माला भी किसकी बनती है ना। ये एग्जाम्पल सारा आप बच्चों का है
किसका है? आप बच्चों का है। तो हमारे ऐसे संस्कार नहीं होने चाहिए जो हम आपस में लड़े, ऐसा गुलदस्ता बनना है। क्योंकि देखो क्या होता है ना, अगर एक भी लड़ने वाला होगा तो सब दूर दूर हो जाएंगे, दूर 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 भी इसके पास नहीं जाना, ये सबसे लड़ता है ना। ऐसे नहीं करना है। हमारा संस्कार इतना प्यारा होना चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए कि सब हमारी तरफ खिंच के आवे, है ना। थोड़ा सा ज्ञान आ गया तो अभिमान भी आ गया। अभिमान की बाप के पास कोई जगह नहीं है। ओके, समझ गए? ये यही है अपने पापा के पास। वाह वाह वाह। इसलिए क्या करना है? क्या करना है? बैठ जाओ बैठ जाओ। अच्छा, उधर ठीक लग रहा है आपको? एकदम ठीक लग रहा है। बच्चे, बाप ने हर एक बच्चे को अपना बाबा शक्तियाँ देता है, पावर देता है, हिम्मत भी देता है। बल कोई अकेला बच्चा कहीं पर बैठ करके बाप को याद करे, उसको भी ताकत देता है ना, हर किसी को। क्योंकि बाप क्या है, कहते हैं ना, भोलानाथ क्या करता है? क्या करता है? चाहे कोई कितनी भी तपस्या करे, सबको कहेंगे तथास्तु। ये हमारे भोलेनाथ का कार्य है ना। लेकिन साथ साथ तथास्तु करने से पहले एक चीज जरूर बोलेगा। क्या बोलेगा? मालूम है क्या बोलेगा? अगर आपने इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया तो आपके विनाश का कारण यही शक्तियां बन सकती है ना। तो अब हमें सोचना है, ये बुद्धि में हमें सोचना है कि हमारे कोई भी बाबा जब हमें शक्ति देता है, पावर देता है, हमारे अहंकार वश, है ना, हमारे अभिमान वश वो कहीं हमारे विनाश का कारण ना बने। और अगर समय रहते अपन ठीक हो गए, सुधर गए, हमारी यात्रा अच्छी चली, तो इतना ही ऊंच पद की प्राप्ति हमें होगी, है ना। बाबा ने भी क्या कहा? कई बच्चे थोड़ी सेवा करते हैं, क्या करते हैं? हमने इतनी सेवा की, हमने इतने को ज्ञान सुनाया, हमने ये किया, आप जानते नहीं हम कौन है, ऐसे बोलते हैं। देखते हैं बाबा ऐसे पूछो, आपको पता नहीं हम कौन है? कई बच्चे तो ऐसे बोलते हैं, हमें बाबा सब कुछ दिखा देता है। ऐसे बच्चे भी है। अच्छा, वो बाप है और वो आपको सब कुछ क्यों दिखाएगा? जितना आपको चाहिए उतना दिखाएगा, जितना आपको चाहिए उतना ही बताएगा, पर क्यों दिखाएगा सब कुछ? अगर आपको दिखावे तो ऐसी आज भी ऐसी गुफाएं हैं जो सालों साल ऐसी तपस्या कर रहे हैं। दिखाता था ना उनको। इसलिए हमेशा सोचना है, हम बाप के बच्चे हैं, ये स्वीकार है। अगर बाप ने हमें शक्ति दी है तो हमारी स्थिति के अनुसार दी है, और उस रीति से हमें पुरुषार्थ अच्छे से करना है। लेकिन अवमान हमारे विनाश का कारण बन सकता है। ठीक है बच्चों? ठीक है ना। इसलिए हमें क्या करना है? सेवा करनी है और सब कुछ समर्पण कर देना है। समर्पण का अर्थ क्या? बाबा, मैंने जितनी सेवा की, जितने बच्चों को आपको बनाया, ये सब कुछ आपके ऊपर अर्पण है ना। जैसे देखो, आज पूरे ने शास्त्रों में गोपियों का गायन है, उद्धव का गायन नहीं है। किसका गायन है? क्या कहते हैं? श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास किया। उद्धव के साथ रास किया कब कहा? बोला कभी उद्धव के साथ रास किया? नहीं कहा ना। क्यों? हाँ, शास्त्र जो भी थोड़ा अनुभूति होती तो उसके साथ अपना लिख करके बस शास्त्र बना दिए।
और श्री कृष्ण को किसके साथ दिखाया है? क्यों? क्योंकि वो एकदम भोली, हाँ जी। सब भोले भाले गोप गोपियाँ प्रेम में दौड़ती थी। प्यार है, बस प्यार है, हम कुछ नहीं जानते, बस हमारा कन्हैया आया हुआ है उधर, है ना? ताली बजाई और बस ऐसा प्यारा बनना है, इतना प्यारा, क्योंकि सतयुग में कोई ज्ञानी नहीं होगा, ठीक है? क्या नहीं होगा? सब क्या होंगे? प्यार में न, जरूरत भी नहीं है ज्ञान की, वहाँ एक ज्ञान काफी है, मैं आत्मा, बस मैं आत्मा। और सिर्फ आत्मा का ज्ञान भी इतना पक्का होता है कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो पहले से मालूम पड़ जाता है कि अब ये छोड़कर उसके घराने में जाएंगे। कोई नहीं रोता। अगर अपन ये कहे चलो आप ज्ञानी भी हैं, तो फिर मोह किसका? छोड़ो। गोप गोपियों को कहा, सोचो, ज्ञानी नहीं थी पर प्रेम किससे था? एक से था। अगर हम सोचते हैं कि हम मोह में हैं, क्या हुआ? पानी की मोटर मैंने कहा देख एक बार, ग्रीन लाइट है। बैठो बैठो बैठो, बोल बाद में चले जाना, ठीक है? इसलिए अपने को क्या करना है? क्या करना है? देखो बच्चे, कई बात क्या होता है ना, हम अपने पुरुषार्थ को छोड़ के इधर की बात उधर की बात, इधर की बात उधर की बात भी करते हैं, ये भी हम समय वेस्ट करते हैं, ठीक है? क्या हो रहा है, अब क्या हुआ, अब कैसे होगा, उसने क्या किया, उसने ऐसा क्यों किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम दूसरे के ड्रामा में, पार्ट में क्यों हस्तक्षेप करें? वो तो अपना पार्ट बजा रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं बताओ? क्या कर रहे हैं? इधर उधर की बात बीच में टांग मतलब हम सब फिर ये कहेंगे, है ना, बुड्ढू कहेंगे, क्या कहेंगे कि देखो इसको अपना पार्ट बजाना नहीं आता, मुझे अच्छे से आता है। इसलिए हमें ये चीज़ भी नहीं करनी है। ये छोटी छोटी बातें हैं, पर ये छोटी छोटी बातें ही हमारी स्थिति को बहुत ऊंचा उठाती है ना? ये छोटी छोटी बातें ही हमें सतयुग में उच्च पद का अधिकारी बनाती है ना? अगर कोई आपके सामने किसी के लिए कुछ बोलते, कोई बात नहीं, उसका पार्ट है ना, बाबा ठीक करेंगे अपने आप, बस छोड़ दो। ये अच्छी स्थिति वाले बच्चे हैं, है ना? कौन सी स्थिति वाले? एकदम अच्छी स्थिति वाले। कोई बात नहीं, हो जाएगा ना, ठीक हो जाएगा, आज नहीं तो कल। अगर नहीं होगा तो उसका नुकसान होगा। इसलिए अपनी स्थिति भी पावरफुल बनानी है और दूसरों को पावरफुल साकाश भी देना है, ठीक है? ठीक है, खुश होना, एकदम ओके हो, अच्छा चल रहा है ना पुरुषार्थ? बहुत अच्छा, पर और अच्छा करना है। कमी कहाँ है चेक करना है और चेंज करना है, ठीक है? क्योंकि देखो बच्चे, थोड़ा भी लीकेज होगा ना तो लीकेज अच्छा निकल जाएगा और गलत बाहर ऊपर रह जाएगा, है ना? तो हमें अच्छी की लीकेज नहीं करना है, जो गलत है, नेगेटिव है, उसका लीकेज कर देना है, तो अच्छा ऊपर रह जाएगा और लीकेज वाला जो व्यर्थ माल है वो सब चला जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है? देखो बच्चे, बाप को हर एक की स्थिति का मालूम है, ये पक्का बता रहे हैं, लेकिन ये प्रॉमिस भी बाप कर रहे हैं, किसी की बात किसी के सामने नहीं कहेंगे, है ना? क्यों? अपन को मालूम है ना, बच्चों की स्थिति इतनी मजबूत हुई नहीं है कि कभी कभी अपनी कमियों को भी स्वीकार करने में, स्वीकार तो कर लेंगे और थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए बाप क्या कहेंगे? अपनी चेकिंग करो, है ना? क्या करो? अपनी चेकिंग। हमारी अपनी चेकिंग होगी तो हम ही परिवर्तन कर सकते हैं। जब हम बीमार होते हैं तो दवाई भी कौन खाता है? डॉक्टर तो बस दवाई देगा,
ये लो आपको इतने इतने बजे दवाई खानी है, खा लेना तो आप ठीक हो जाओगे। ठीक है, डॉक्टर की शक्ल को देख के कोई बीमार नहीं, ठीक नहीं होंगी बीमारी, है ना। हम बाबा से मिल रहे हैं कि बाबा की शक्ल देख करके बीमारी ठीक होने वाली नहीं है, ताकत मिलेंगी, हिम्मत मिलेंगी, दवाई मिलेंगी। हमें क्या करना है, दवाई को समय पर खाना है। ठीक है बच्चे, और ऐसा नहीं है कि हमें पता ही नहीं कि दवाई कौन सी है और खाना कब है। बाबा समय भी बताते हैं और दवाई भी बताते हैं बीमारी की। ठीक है ना, इसमें बिल्कुल भी गफलत नहीं करना है। ओके, समझ गए? इतना सा भी नहीं होना चाहिए। अभी तो बाप आ गया है ना। और अगर मन में ऐसे, अपन ने पहले भी बताया था, मन में अगर ऐसा संकल्प चलता है फलाने फलाने जगह पाठ चल रहा है, आप सोचो चलने दो, चलने दो, क्या होने दो, वो देख रेख कौन कर लेगा, अपना बाबा। लेकिन हम अपना व्यर्थ समय नहीं गवाए। हमारा पुरुषार्थ इतना ढीला नहीं होना चाहिए, है ना। आज तक जहाँ पर भी गए हो, सोचो हमने चलो एक पॉइंट उठाई, हम सीख गए, है ना। इसलिए अभी क्या सोचना है, अभी मुझे एक रस अवस्था बना करके अपनी स्थिति पावरफुल बनानी है, अपने आप को ताकतवर बनाना है। भटकने से सेवा नहीं होगा, है ना। सेवा करो, अभी सार में आना है। जो बच्चे, अच्छा अब आप अपन आप सबको ये भी बता देते हैं कि ठंड लग रही है भाई, इसको ओढ़ने का दो, कुछ दो घबराहट नहीं होनी। उनको कंबल ला के दो, थोड़ा निकल जाएगा। भारी वाला कंबल लेके आओ उनके लिए। अकेले आ गए ना प्यारे बाबा, साथ में आते जोड़ी के साथ। वाह, आपको मालूम है सब जोड़ियां अपना अपना कार्य कर रही है। ठीक है, सारी जोड़ियां एक जगह आ जाएंगी तो साक्षात्कार का पाठ कौन करेगा, कौन करेगा बताओ, विचार करो, बुद्धि लगाओ। पता है अपने वतन में भिन्नता नहीं है, एकता है। भिन्नता इस सृष्टि पर है। कोई उधर घूम रहे, कोई उधर घूम रहे, कोई उधर जा रहे हैं, कोई उधर कर रहे हैं, पर ठिकाना किसी का नहीं है ना। ठिकाना किसी का नहीं है, लेकिन अपने वतन में एकता है। अगर अपन ये कार्य कर रहे हैं तो अपन के दूसरे बच्चे जगह जगह अपना साक्षात्कार कराने का कर्तव्य कर रहे हैं। तो ये चीज जरूरी है। सृष्टि का परिवर्तन का समय आ गया है। पूरा विश्व परिवर्तन का समय आ गया है। विनाश का समय नजदीक आ गया है ना। जिसको जिस तरीके की इच्छा है, बाबा ने उन बच्चों को सब कर्तव्य दिया हुआ है कि किसको कहाँ जा करके क्या करके। और आप बच्चे तो इतने भाग्यशाली, अपन डायरेक्ट आकर के ये सारी चीजें बताते हैं। उन बच्चों को तो ये भी मालूम नहीं पड़ रहा है कि आगे क्या करना है। उनको सिर्फ दिखता है, एक झलक दिखता है, साक्षात्कार का हो गया, फिर भी कार्य चल रहे हैं ना। लेकिन महान भाग्यशाली कौन है? आप बच्चे हैं कि आते हैं, बताते हैं भविष्य क्या होने वाला है, अब स्थिति कैसी आने वाली है, बाप बताते हैं। और डायरेक्ट अपना शिव बाबा आकर के इतनी पालना देता है, इतना प्यार कर रहा है। देखो, जो बाप के पास पहुंच नहीं पाते, बाप उनके पास पहुंच जाता है। तो ऐसा प्यार किसका होगा, किसका होगा, सोचो, है ना। समझ में आया? हाँ बाबा, ये अभी आप कह रहे हैं जोड़ियां, तो कौन सी वाली, मतलब किससे, मतलब समझ में आती हूँ मैं। बाप दादा तो इधर साकार है ना। हाँ, और जोड़ियां मतलब जो वतन में बैठे हैं फरिश्ते, तो ये ज्ञानी वाले, जो सतयुग में आने वाले हैं। अच्छा, ठीक है, हाँ जी।
देखो बच्चे, जब सतयुग होगा तो एक श्री कृष्ण का जन्म थोड़ी होगा, हाँ जी। उसके साथ कई बच्चे पैदा होंगे ना, है ना। और ये जोड़ी तो बाप दादा, लेकिन जो दूसरी जोड़ियां हैं, देखो अपन इधर आए हैं, पर वतन के कर्तव्य कौन कर रहे हैं? कौन कर रहे हैं बताओ? है कौन कर रहे हैं? बाबा कर रहे अपना शिव बाबा हाँ जी। सब बच्चों के द्वारा वो सारा कर्तव्य करा रहे हैं। पर इस तरह से आते तो नहीं है ना, सिर्फ पावर्स देते हैं ना। सबको पावर मिलता है, हाँ जी। टोटल सबको पावर मिलता है। और बच्चे आपको कहे हैं कि वो उधर इस आए, तरीके उधर से आने वाले बच्चे, ये देखना कि कितने बच्चे बाप से मिले हैं, बस ये देखना है कितनों का कल्याण हुआ है, बस, है ना। यही बाबा कह रहे हैं, बाबा का हर एक बच्चा है, शक्ति हर किसी को देता है, मुक्ति हर किसी को देता है, किसी ना किसी के द्वारा शक्ति और मुक्ति जरूर देगा। ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये कहेंगे उधर भी उधर भी उधर भी उधर भी, फिर भी ये कहेंगे, अगर ये सोचना है तो भले कोई भी सोचे कि आ रहे हैं, ठीक है, विचार करो कोई भी, लेकिन परिवर्तन क्या है? परिवर्तन का कर्तव्य देखो। बाप तो कर्तव्य करा रहे हैं, है ना, लेकिन आप बच्चे सोचो कितना परिवर्तन है। हमारा बाप आ रहा है ना। अगर चलो सोचो, चलो ठीक है, उधर बाप भी आ रहा है, 1% के लिए मान लो बाप आ रहा है ना। बोलते हैं बाबा चेकिंग कर रहे हैं ना, उधर भी आ रहा है, उधर भी आ रहा है, उधर। कई बच्चे बोलते हैं उधर भी आ रहा है, उधर भी आ रहा है, उधर भी आ रहा है। बच्चे, किसी भी बच्चे का पुरुषार्थ अच्छा हुआ, थोड़ी ताकत मिली, तो उसको क्या समझ लेते हैं? बाबा आ रहा है ना। ताकत मिली है, उसको संभालने की, जब उसी को संभालने की हिम्मत नहीं है तो बाबा को कैसे संभालेंगे? अपन ये सोचते हैं। इतनी सी शक्ति आई और कहे बाप आया है, क्या कहे? बस आवाज से अनुमान लगाते हैं। आवाज तो सेम है ना, आवाज तो एकदम सेम है। आज के समय में अगर कोई पुरुष की आत्मा स्त्री में भी आए, है ना, तो भी ये जो कर्तव्य है ना, ये अब से नहीं चल रहा है, ये कब से चल रहा है? अपन भी साकार में देखा है ना। कौन सी बच्ची? पुष्पणी बच्ची है ना। आप सोचो, अपन बाबा आ रहा है, 15 रोज के बाद मालूम पड़ा भाई हम बाबा नहीं थे, हम तो खाने के लिए आए थे, हो गए है। हम तो बस खाने के लिए आए थे, भूख लगी थी, कोई भूखे शरीर छोड़ देते हैं, तो हमारा पाठ पूरा हो गया, अब हम मुक्ति को प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे ऐसे बच्चे भी आएंगे जिनको शरीर में आने के बाद मान सम्मान की भी इच्छा होंगी, जिनको खान पान की भी इच्छा होंगी, क्योंकि अपना बाबा तो क्या है? अभोक्ता है, और उसको मान सम्मान की इच्छा बिल्कुल नहीं है। अगर मान सम्मान की इच्छा होती तो वो सब चीज़ों को स्वीकार करता, आने दो सब, है ना। लेकिन अपना बाबा जब आता है, उसको कोई मान सम्मान नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, उसको कोई भोजन नहीं चाहिए, उसको ये भी नहीं है कि अपन इतने बच्चे, बिल्कुल नहीं, एकदम न्यारा। उसको ये भी नहीं है कि कोई उनको कुछ बोलेगा, बस प्यार से मुस्कुराएगा और दृष्टि देगा, अच्छा बच्चे, बहुत अच्छी बात है, और चला जाएगा। आज अब ये बताओ, ऐसा कौन सा बाबा है जो जगह जगह बाबे आ रहे? अब बताओ, उनको थोड़ा सा सुना दो, देखो फिर क्या ड्रामा होता है। कोई कोई तो बच्चे ऐसे, हम आपको शराब देते हैं, ऐसे ऐसे बच्चे हैं, आपका ये हो जाएगा, ये बाबा है। अरे जब अपना बाप आता है ना, तब देखना उसका मुस्कुराना, उसका देखना,
उसका प्यार लुटाना, उसका नैन चैन रूप, देखना कितना प्यार करता है ना, और कुछ स्वीकार नहीं करता जब वो अभोगता है। कितने वर्ष हो गए है ना, है ना, 3-4 वर्ष हो गए ना, तो बताओ आज तक अपने बाबा ने क्या स्वीकार किया है? भोजन में कुछ स्वीकार किया हो, है ना, फूल तक स्वीकार नहीं किया, बताओ। है ऐसा भी नहीं कि भाई उसको माला पहनाइए फूलों की, कभी पहनेगा ही नहीं, कभी भी पहनेगा नहीं अपना बाबा, ऐसा अपना बाबा है। तो बताओ, है बाबा भोग आए, इतनी प्यारी दृष्टि से उनको पावरफुल किया। बताओ। तो अब ये बताओ, अब ये पूछना चाह रहे हैं, अब ऐसे बच्चों को लेके आओ, है कोई जहां जहां बाबा आ रहे हैं, संस्कार तो इतने खराब है, कहते बाबा आ रहे हैं, है ना, ऐसी ऐसी गालियां देते हैं, ऐसे ऐसे अभिमानी बच्चे गलत, दूसरों को गलत रास्ता बताते हैं, कहते बाबा आ रहे हैं। या मालूम पड़ेगा बाबा आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, जो दूसरों को गलत रास्ता देते हैं। ना अपने बाबा ने कभी नहीं कहा कि मधुबन नहीं जाना है, अपने बाबा ने कभी नहीं कहा कि मुरली क्लास और मुरली सुनना नहीं है, कभी कहा है? कभी नहीं कहा। बताओ। हाँ हाँ, लोग वो गाली देते हैं ना, बाबा कहते उसको भी बोलो अरे आप तो बहुत अच्छे हो, है ना, देखो कितने अच्छे फूल निकलते हैं आपके मुख से। ऐसा संस्कार अपना बाबा इन सब चीजों से परे हैं। अब बताओ बाबा कौन है कोई? अच्छा, सबने चेक भी किया होगा, गए भी होंगे, संस्कार चेक करो। कभी अपना कहीं कहीं जाते दूसरी पार्टी में क्या कहते हैं, विकार में जाओ, इसे ये तो करने आए हो, ये करो, अपना बाबा कहेंगे ऐसे, है ना, ऐसे मूर्ख बच्चे भी हैं। अपना बाबा भी पावन बनोगे ऐसे बोलते हैं। ये देखो, मतलब गृहस्थी का गुण आएगा, बोलते हैं गृहस्थी का गुण आएगा। आगे मतलब क्यों सतयुग में ये काम करना है क्या जो गृहस्थी का गुण आएगा? तो कमल खिलता है। तो कितना कमल, कीचड़ में क्या होता है? कमल खिलता है, तो कीचड़ में कमल होता है, मतलब गृहस्थी पवित्रता के आधार से कमल का रूप धारण करती है। ऐसे ऐसे बहुत बोल। कीचड़ में कीड़े भी तो होते हैं। नहीं, अगर कमल की बात है, गृहस्थी माना क्या? पहले के, आज से द्वापर युग की बात बता रहे हैं। द्वापर युग में भी इतना विकारी नहीं थे, जी। ठीक है। अगर बच्चा भी पैदा करना होता था, बस बच्चा पैदा किया, मतलब नहीं, ऐसी पवित्रता थी द्वापर युग में भी। उनके राजाएं महीनों महीनों युद्ध पे लड़ रहते थे, पर एक व्रता थी, हैं। लेकिन आज बोलते गृहस्थी में कमल खिलता है। चलो फिर एक के साथ नहीं, कई कईयों के साथ गृहस्थी में कमल खिलेगा, बताओ। हाँ, चलो एक के साथ कमल खिलाओ आप, पर कितनों के साथ कमल खिलाओगे? हैं, एक के बाद 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 कमल ही खिलेगा सब जगह। कितनी गृहस्थी बनाओगे? क्या करते हैं, जिनकी पहले से ही गृहस्थी है उनकी गृहस्थी तुड़वा करके, दूसरे की गृहस्थी तुड़वा करके, दोनों का कनेक्शन जुड़वा करके आगे की गृहस्थी बसाते हैं। ये कौन सा कमल खिलवाना है बताओ? तो मूर्खता की निशानी है। चलो ठीक है, गृहस्थी में रह करके भी अपन तो आज ये भी बोल रहे हैं, ठीक है, पति पत्नी एक व्रता रहो, गृहस्थी में रह करके भी, अनेकों के साथ नहीं, एक के साथ रहो। है तो बताओ, ऐसा होना चाहिए? इसको बोलते हैं गृहस्थी? इसको गृहस्थी नहीं बोलते, इसको गृहस्थी का नाम कभी नहीं देना। गृहस्थी का नाम तो बिल्कुल देना ही नहीं चाहिए। जो बच्चे किसी के भी साथ किसी की भी सेटिंग करवा करके और उनको बढ़ावा देते हैं विकार में जाने का, उनको तो विकारी बोलना चाहिए, एकदम महाविकारी। खुद ऐसा काम करते हैं, दूसरों को शिक्षा भी ऐसी देते हैं, खुद तो है ही। अब बताओ, ये सही है?
33 साल से सही बाबा है। ज्ञान में चल रहे हैं, अभी शादी करवा दी, बताओ। फिर ऐसे ऐसे ये तो मूर्खता की निशानी है। अच्छी बात है। बस इतने समय से तपस्या, वही तो है ना, अंतमति सोगति। अब अंतिम का पेपर है, अंतिम का पेपर है। जो शादी कर रहे हैं वो मूर्ख है, उनको बुद्धि नहीं है। भगवान ने ज्ञान नहीं दिया था, बुद्धि अकल नहीं दी थी क्या है? स्वयं भगवान की वाणी छोड़कर अपना बाबा ने शुरू में पवित्रता के ऊपर कितनी अच्छी बातें चलाई, उनकी छोड़कर और अभी शुरू करा दिया। बाबा कराएंगा ये काम? सही बात। अब बताओ कौन कराएगा? अपना बाबा की ये बिल्कुल भी मत नहीं हो सकती। अगर अनेकों पार्टी में कर्तव्य चल रहा है, ये एकदम महामूर्ख वाले बच्चे हैं। और अब कभी कभी अपन एक बार तो मिलना चाहेंगे उन मूर्खों से, बिल्कुल मिलना चाहेंगे। ये उल्टे कर्तव्य कराता है बाप, है ना? ये इंसानों की मत है, इंसानों की मत है ये भगवान की मत हो ही नहीं सकती। मंदिरों में जाकर के एक कर्तव्य नहीं कर सकते, आप सोचो। मंदिरों में भी हमारे मन पवित्र हो जाता है हाथ जोड़ते ही जाकर के। आज के भक्ति मार्ग में और ज्ञान मार्ग में होते हुए भी ऐसे कर्तव्य करते हैं, बताओ। और फिर कहते हैं भगवान ने भी तो गृहस्थी कहाँ दिखाया है? देवताओं को विकार में जाते हुए कहाँ दिखाया है, बताओ। सतयुग में सब पवित्रता से, है ना? अच्छा चलो ठीक है, अगर बोलते बिना विकार की गृहस्थी नहीं चल सकती, एक बात बताते हैं, प्रकृति की पवित्रता दिखाते हैं। आज केले के पेड़ को देखना, जब तक दूसरा केला नहीं लगेगा तब उस पर फल नहीं आएगा। एक पपीते का पेड़ है, उसके पास जब तक दूसरा नहीं लगेगा तब तक फल नहीं आएगा। ये है पवित्रता। कहाँ जाते हुए दिखाया दोनों को विकार में? इसको बोलते हैं पवित्रता। और पवित्रता में देखना है, चलो वो तो कहेंगे निर्जीव है। अब जीव जंतु में आओ, मोर को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं? मोर को दिखाते हैं। क्या उनको बच्चे पैदा नहीं होते हैं ना? फिर उनकी पवित्रता के आधार से उनको बच्चे पैदा होते हैं। खेल बना के रखा है विकार को, जो मर्जी करो, जहाँ मर्जी करो, विकार में जाओ। जितना विकार में जाओगे पावन होंगे। पावन कैसे होंगे? पतित बनेंगे ना। अगर पावन बनना होता तो इतने समय से विकार में जा रहे हैं तो पावन बन जाते, परमधाम में चले जाते। पावन बन के पतित क्यों बने? आज जो बच्चे ऐसा कर रहे हैं कहीं पर भी बैठ के, और जो उनको शिक्षा दे रहे हैं, उनको महापाप का भागी बनेंगे, और जो कर रहे हैं वो पापी बनेंगे। बाबा इनकी गति बुरी है क्या? अभी अनुमान लगा लेना क्या गति है। मतलब बहुतों को भटका रही है जैसे। बिल्कुल भटका रहे। गृहस्थी तो ऐसी होती है, आप सोचो। विकार के लिए लड़ते हैं आज के समय में, विकार के लिए, जबकि यही एक चीज है जिसके लिए लड़ना नहीं चाहिए। देवताओं के अंदर ये संस्कार होता है। ये पवित्रता के लिए लड़ाई होती है कि तुम पवित्र रहेंगी तो नहीं रहना। गृहस्थी कैसी होती है? क्या बिना विकार की गृहस्थी नहीं चलती? बहुत अच्छी चलती है, बहुत अच्छी चलती है, और एकदम समझदारी से चलती है, हंसी खुशी चलती है। द्वापर में भी बिना विकार की गृहस्थी चली। कलयुग में कितना विकार देखो। चलो एक व्रता तो होना चाहिए, है ना? अच्छा और तो सुनो, अगर एक व्रता नहीं तो क्या कहेंगे मालूम है? अरे किसी जन्म का हिसाब किताब होगा ना, इसलिए चालू करते हैं। ये सबसे बड़ी मूर्खता की निशानी। किसी जन्म में पति पत्नी रहे होंगे ना, तो पति पत्नी क्यों रहे होंगे? भाई बहन भी तो बन सकते हैं, माँ बेटा भी तो बन सकते हैं, दोस्त भी तो बन सकते हैं। दोस्तों में प्यार नहीं होता,
माँ बेटे में प्यार नहीं होता है ना, पिता बच्चे में प्यार नहीं होता, भाई बहन में प्यार नहीं होता, वो तो कभी नहीं मिले। बस जो दिखा लट्टू हो गए, बस पति पत्नी होंगे, सब भूल गए सारे रिश्ते। सबसे ऊंचा रिश्ता तो बोलते हैं माँ और बच्चे का होता है, वो किसी के दिमाग में नहीं आया माँ बच्चा हो सकते हैं। मतलब चलो ठीक है, आप थे तो इधर क्यों कर रहे हो, हैं उस टाइम थे ना, चलो होंगे भी, थे होंगे। इस समय तो, उस समय घोटाले किए तो इस समय तो नहीं करो। ये जन्म तो सुधर जाना चाहिए ताकि सत्युग अच्छा, हमारे पद अच्छा मिले। हैं तो ये जो करा रहे हैं जगह जगह, उनको बता देना ठीक है, अपना आवाज सब जगह भेजना, ये उल्टे काम छोड़ दो, नहीं तो इसका परिणाम अंतिम समय में अच्छा नहीं होगा, बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। शिक्षा देनी है तो अच्छी शिक्षाएं दो। सबसे पहले तुम कोई कहाँ जाते हैं तो मुरली बंद करवा देते हैं, मुरली बंद कर दो, जो हम सुनाते हैं वो सुनो, वो अपनी मुरली सुनाते हैं, है ना। अच्छी बात यह है कि मधुबन से जो मुरली आती है उसमें विकार की बातें, गलत बातें, दुख देने वाली बातें तो नहीं होती है। जो रोज भोजन मिले आत्मा को वो चीज होता है, उसको ही बंद करवा देते हैं। और अगर उसको खुद सुनाएंगे तो उल्टा पकड़ के सुनाएंगे, उल्टा, ताकि अक्षर भी सब उल्टे दिखाई दे, उल्टी शिक्षा मिले। तो ये तो बहुत चल रहा है, और इस स्थान पे तो बहुत चल रहा है, क्योंकि राजधानी यही आनी है ना, तो इस स्थान पे तो जगह जगह चल रहा है। हाँ बच्चे, एक बच्चा अगर 10 जगह घूम के आया तो अपने आप बाबा बन जाएगा वो, ये काम चल रहा है आज। और 1-2 अपने पास खड़े कर देगा, आप बताना मेरे से क्या क्या दिखाई देता है, सबको बताना इसमें बाबा आते हैं। ऐसे ऐसे चालू कर रहे हैं, अपने ही घर के बच्चों को इकट्ठा कर लेगा, आप बताना लोगों को कि मेरे में बाबा आते हैं, मेरे को साक्षात्कार होते हैं, मेरे को ऐसी अनुभूति होती है। अरे बाबा ने तो ये कहा है, गलती से आपके अंदर से साक्षात्कार किसी को हो जाए ना तो वो बाबा करा रहा है, आप नहीं करा रहे हो। ये कहा है बाबा ने, ये नहीं कहा कि 10 लोगों को बताओ साक्षात्कार हुआ, उससे उसका साक्षात्कार हुआ, क्या मिलेगा। ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं, सब अपनी पार्टी खोल के बैठे हैं, सब अपनी टीम खोल के बैठे हैं, 10 लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, आप बताना आप बताना आप बताना। यहाँ ऐसा नहीं चलता है। अपन को तो आपकी मैया को मालूम ही पड़ जाता है ना, किसी को तो किसी को दूसरे को बताती भी नहीं है, भाई हो गया ना हो गया बस। अरे कितने साक्षात्कार हुए होंगे आज तक, और कितनों को हुए होंगे। और अगर कोई बताएगा भी नहीं, बताएगा करके ऐसे हुआ, अच्छा हुआ ना, अच्छा पुरुषार्थ करो, हो गया। इतना सा भी नहीं आएगा अंदर में, इतना सा भी नहीं आएगा। ये बाप से प्रेम है, ये निर्माण तक की निशानी है ना। देखो आज के समय में दूसरे को छोड़ो, आप देखो कितना कितना प्यारा संस्कार है। कुछ भी मिलेगा बाबा अर्पण, कुछ नहीं रखना मेरे को अपने पास, कुछ नहीं रखना है। क्यों, क्या करेंगे रख के, क्योंकि जिस दिन आपको बुलावा आया चलो तो चलो, तैयार है चलो। कितना अच्छा, हर दिन अपन को ये सुनने को मिलता है आपकी मैया से, जिस दिन आप बोलेंगे ना बाबा और मैं इस स्थान से दूर भी होंगी, वहाँ पर भी बोलेंगी तो बिना कुछ कहे आपके साथ चल दूंगी, चाहे कहीं पर भी आप लेके जाओ। ऐसा समर्पण, ऐसा समर्पण तो क्या चाहिए अपन को है। ये मैया सबको समझती है, जितने भी बच्चे आ जाते हैं ना, हर किसी की तकलीफ को भी समझती है, शरीर की तकलीफ को भी समझती है, मन की तकलीफ को भी समझती है, और इतना पालना भी देती है। तो बच्चों को भी समझना चाहिए
नहीं समझ पाते, इतना बोलते हैं। ऊपर से क्या बोलते हैं, ये मैया तो ना अब नए नए आते जाएंगे तो पुराने को छोड़ते जाएंगे। ये मूर्खता करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ये नहीं देखेंगे कि हमें मैया के साथ खड़े होकर के नए बच्चों का वेलकम करना चाहिए। आओ बाबा के पास आओ, है ये सोचते हैं। ये सोचते हैं कि ये सोचने वाले सामने बैठ करके बोलेंगे, और मैया के साथ वेलकम करने वाले ऐसे खड़े होकर के बोलेंगे। अब आप लोगों को ऐसे बराबर में चलना है या सामने ही सुनना है, ये देख लेना। जो भी ये बच्चा सोचता है कि पुरानों को छोड़ती है और नए बच्चों का वेलकम करती है, बताओ घर के बच्चे क्या करेंगे, वेलकम करेंगे या मेहमान बन के आएंगे? अगर मेहमान बन के रहना है तो अपन मेहमान बना देंगे सबको, ऐसे सोचने वाले बच्चों को। ठीक है, मेहमान बन के आओ। फिर अगर घर के आना है तो बगल में आ जाओ, साथ में खड़े हो जाओ। क्या चलेगा, क्या चलेगा बताओ? साथ में चलेगा, मेहमान नवाजी नहीं। ठीक है, कोई मेहमान नवाजी नहीं चलेगी, साथ में चलना है ना। साथ में खड़े होकर के आपके छोटे छोटे बच्चों का वेलकम करना है। आओ आओ आओ। ये होता है प्रेम बड़े भाई का छोटे भाई से, है ना। ईर्ष्या नहीं होती। ये देखो अभी और दूसरे बच्चे आ गए तो मेरे को ऐसे कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, ये संकल्प भी अब आज के बाद किसी के मन में आना नहीं चाहिए। और अगर आया तो अपने आप ये सोच लेना कि आप मेहमान हो, घर के बंदे नहीं हो। ठीक है, ओके, समझ में आया? हमें घर का बनना है। मैया खाती नहीं है ना, फिर ये लोग भी फिर थोड़ा सा लगता है कि क्यों अच्छा ऐसा क्यों है। देखो बच्चे, ये संकल्प नहीं करना है। अब बाप के साथ मैया का क्या कनेक्शन है? थोड़ा सा डर लगता है, फिर हम थोड़े दूर है ना, फिर हम बच्चे नहीं है ना, फिर इसका मतलब दूर नहीं है। ऐसे पेट को बड़ा वो लगता है। दूर नहीं है, दूर नहीं। देखो कई बार तो देखो ना हमारे भाव कैसे। कई बार शरीर की बीमारी को कुछ चीजें ठीक करने के लिए कई परहेज भी करनी चाहिए। और अच्छा है, परहेज भी तो होनी चाहिए ना। आप सोचो, आपके पास तो दोनों बाबा, तीनों इंजन है। जिनके पास एक भी नहीं है उनकी क्या दशा है, क्या दशा होगी उनकी, सोचा कभी? जिनके पास एक भी इंजन नहीं है, चुक चुक गाड़ी चल रही है, पहुंच रही है अपने स्टेशन पे, आ जाओ चढ़ जाओ सभी, है ना। जा रही है ना सब जगह। जो आए वेलकम, जो नहीं आए भाई उनका भाग्य खत्म। इसलिए हमें क्या करना है, अपने बाबा को अनुभव करना है। इतना प्यारा बाबा है। क्योंकि देखो अब इतने समय से बाबा से मिले, अब धीरे धीरे बाबा का रूप बदल जाएगा। भले दृष्टि का पाठ बाबा पूरा निभाएगा, करेगा, लेकिन धीरे धीरे उनकी प्रवेशता उनमें होकर के अपना कर्तव्य तो पूरा करेगा ना। वो तो जरूरी है ना, सतयुग में जाना सबको जाना है ना, तो वो तो जरूरी है। विनाश देखो, आपने दिल्ली में घूमो, मकड़ी का जाल बन गया है, बन गया ना। और धरती के नीचे क्या हुआ है, पूरा धुआं भरा पड़ा है पूरा दिल्ली, है। गंदगी क्या, इतनी सारी तारे, ये पाइप, ये सारा कुछ कचरा नीचे तो है। दिल्ली खोखली हो गई है, जिस दिन बैठेगी तो पूरा अंदर चली जाएंगी। पूरा खोखली, नीचे से खाली है दिल्ली, ऊपर से शो पीस है ना। जैसे दुनिया के ड्रामों में बाहर से शौकीन दिखाते और पीछे कचरा दिखाते हैं, वो दिल्ली का हाल है आज। पूरा इतने पॉइंट पे है, जहाँ इतना पॉइंट हुआ तो नीचे। और भाई ये जरूरी है, ये नहीं जाएंगी तो सत्यु कैसे आएगा?
तो सोने की द्वारका यहीं अब- पर भी हुई है? हैं सोने के द्वार का कहीं पर भी हो, आ जाएगी यहीं पर ही। अच्छा। ठीक है। और ये बच्चे नहीं सोचना है कोई भी कि हम तो राजधानी में बैठे हैं दिल्ली में, इस सत्युग में नहीं, ये वाली नहीं होंगी। ये पूरा साफ सफाई होंगी और प्रकृति अच्छे से झाड़ू लगाएंगी, बच्चों के लिए साफ सफाई करेंगी और फिर दिल्ली आएंगी, द्वारका। तो बाबा फिर हम आपके दिल्ली को भी समेटना है। तो आपके पास फिर हम शनि छोड़ेंगे ना, इसमें तो यहाँ तो नहीं छोड़ेंगे ना? नहीं नहीं नहीं, यहाँ क्यों छोड़ेंगे, बाप के पास रहेंगे ना। हाँ इधर इधर थोड़ी रहना है। हाँ जी। हाँ, बाप जहाँ जहाँ चलेंगे बच्चे वहाँ वहाँ चलेंगे, जहाँ बाप वहाँ बच्चे। भाई ये हम धन का यूज कैसे करें? हैं धन का यूज आके हम कहते मदद कर दो, है। तो उनको क्या करनी चाहिए, क्या मदद? देखो बच्चे, आपका एक एक पैसा वैल्यूएबल है, हमेशा ये याद रखना। हाँ जी। अगर आपके एक पैसे से भी कर्म हुआ तो उसका 1 पॉइंट आपके खाते में आ जाएगा। अब इस चीज का याद रखना है। और अगर आपने बार 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 किसी की मदद करते रहे और वो महा आलसी बन गया, वो कुछ काम धाम नहीं करेगा, तो उसका बोझ भी आपके ऊपर आएगा। अच्छा। हाँ जी। ठीक है। मदद करो जहाँ जरूरत हो, समय पर, जब उसकी स्थिति कमजोर हो, ऐसे। और जो मांगने वाले आते तो क्या करते, पूरा दिन मांगते हैं और रात को एक लगाते और आराम से सो जाते हैं। हाँ जी। ऐसे करते हैं। ऐसे अगर आपको दान भी करना है तो ऐसे बच्चों को फल दो, टोली दे दो, कुछ फ्रूट दे दो, पर पैसा नहीं दो। हाँ। ठीक है। क्योंकि अगर वो सच में भूखा है तो वो भले आपके पास भोजन रखा है तो भोजन भर के दे दो, उनको खा लेगा जाके। जैसे कई है फीसें नहीं दे पा रहे अपने बच्चों की, कोई है अपना गोल्ड नहीं छुड़वा पा रहे। अच्छा, वो क्यों, उन्होंने गिरवी रखा तो वो जाने। हाँ, आपका बताओ, क्या हिसाब किताब इसमें? करो, इंटरेस्ट दे। नहीं 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 नहीं। वही पूछो। एक बात बताओ, जब आप इस चीज से मुक्ति प्राप्त कर रहे हो हाँ जी। तो दूसरों को क्यों हम ऐसे करें? अगर उसने अपना गोल्ड रखा है तो अपने दम पे रखा होगा ना। ऐसा थोड़ी कि भाई आप लास्ट टाइम में मेरी मदद करना तो हम गोल्ड छुड़वा लेंगे, जी। हाँ जी। हैं। और बच्चे पैदा किए हैं तो फीस भरने की ताकत भी होनी चाहिए ना। हाँ। हैं, मेहनत करो। बच्चे पैदा हुए हैं तो उनकी पढ़ाई लिखाई करो। बड़े स्कूल में नहीं पढ़ा सकते तो जितनी अपनी हैसियत है उस स्कूल में पढ़ाओ। हाँ जी। हैं, ऐसा नहीं होता है भाई हम बच्चों को तो हाई फाई स्कूल में पढ़ाएंगे। हाँ, अगर आप इतनी हिम्मत करके पढ़ा सकते हो, क्योंकि बच्चे इसका घूम के जरूर आता है ना। ये चीज़ हमेशा याद रखना। अगर आपके अंदर कम पैसे कमाने की ताकत है तो अपने बच्चों को भी क्योंकि अगर आपने अपनी हैसियत से ज़्यादा बच्चों को उस स्कूल में डाला तो फिर बच्चों की डिमांड इतनी बढ़ जाएंगी, आप खुद को भी बेच देना तब भी उनकी डिमांड कम नहीं होंगी। इसलिए अपनी स्थिति अनुसार बच्चों की पढ़ाई कराओ और उसका भाग्य अगर उज्जवल होना होगा ना तो छोटे स्कूल में भी बड़ा उज्जवल हो जाएगा। उसकी मेहनत इतनी रहेंगे ना, क्योंकि बड़े स्कूल में डालकर हम क्या करते हैं, बच्चों को बहुत सारी चीज़ों से वंचित कर देते हैं। उनको हम ये सिखा देते हैं कि हाँ हमारे पापा के पास बहुत पैसा है, बहुत धनी है, तुम जितना चाहे मांग सकते हैं। और पिता भी मोह वश आकर के सारी इच्छाएं पूरी करेगा। तो ये चीज करना है। तो ये चीज भी विशेष, आजकल के बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं, है ना। बच्चों को सिखानी चाहिए बच्चों को बात भी। ओके, इसलिए बच्चों को पढ़ाना है तो शिक्षा के साथ। अगर बच्चों को क्या सोचते हैं, अगर हम अपने बच्चों को बड़े स्कूल में पढ़ाएंगे तो हमारा बच्चा बड़ा आदमी बनेगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि बड़े स्कूल में पढ़ के बड़ा आदमी बनेगा, बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। ठीक है, बात हमारे कर्मों की है और हमारे पुण्य कर्मों की भी है और हमारे इस जन्म के कर्मों की भी है। सब कुछ पढ़ाई के आधार पे और हमारे कर्मों के आधार पे कोई छोटे से स्कूल में भी बड़ा ऊंची स्थान पे चला जाता है एक बच्चा, छोटे स्कूल में पढ़ के भी है। तो माँ बाप को ये चीज़ समझनी चाहिए
जितना आपका लेवल उतने अपने बच्चों को पढ़ाओ, बच्चे को समझाओ। बच्चे देखो आपके माँ बाप ऐसे कमाते हैं तो आपको ऐसे पढ़ना है, आपको ज़्यादा व्यर्थ नहीं गंवाना है, समय भी और पैसा भी। तो बच्चों को शिक्षा आएंगी, बच्चों का भविष्य बनेगा। कई बार हम क्या करते हैं, वही चीज़ बता रहे, अपने से ज़्यादा हैसियत से स्कूल में डालते हैं ना, फिर क्या करते हैं, वो बच्चों की डिमांड बढ़ती है। उसके पास ऐसी कार है तो मुझे भी ऐसी चाहिए, उसके पास ऐसा साइकिल है तो मुझे भी ऐसा चाहिए, उसके पास ऐसे कपड़े हैं तो मुझे भी ऐसा चाहिए। क्यों किया? क्योंकि हमने सिखाया, हमने ही पहले उनको ऐसी आदत लगा दी, हमने ही पहले उनको ऐसा संस्कार में डाल दिया। तो जब वो बड़े होंगे तो डिमांड भी कैसी होंगी, बड़ी होंगी ना। हम सोचते हैं छोटे बच्चे हैं तो उनको अच्छे से अच्छा दे, पर जैसे वो बड़े होते हैं फिर और महंगा, और बड़े होते हैं तो और बड़ी डिमांड। चलते जाओ। आप छोटे पर जाएंगे, आपके पास खत्म हो जाएगा, पर उनकी डिमांड खत्म नहीं होंगे। तो क्या करना चाहिए माँ बाप को? क्या करना चाहिए? सोचो क्या करना चाहिए। हाँ, कहते हैं ना, एक कहावत है, जितनी चद्दर होती है ना, और ये कलयुग को कहा देख के बच्चे वैसे ही हो रहे हैं। हाँ, कलयुग को भले बच्चे कैसे भी हो, मालूम है माँ बाप का प्रेम और संस्कार बच्चे का भविष्य बना कर ही रहता है। ये निश्चित है, चाहे बच्चे का कैसा भी संस्कार क्यों ना हो। जब माँ बाप का संस्कार पावरफुल होता है ना, तो छोटे बच्चे को वो किसी भी रीति से मोड़ करके वो चला सकता है। क्योंकि जब पौधा छोटा होता है तो उसको कैसे भी मोड़ दो, वो मुड़ जाएगा। पर वही पौधा बड़ा हो जाता है फिर वो कभी नहीं मुड़ेगा, वो दूसरों को तोड़ देगा पर खुद नहीं टूटेगा। हाँ बिल्कुल, इसलिए हमें क्या करना है, अपने बच्चों को, छोटे चाहे किसी के भी बच्चे हो, ठीक है, आपके दोस्त के बच्चे हो, पड़ोसी के बच्चे हो, सबके बच्चे हो, उनको प्यार से ढालना है, उनको शिक्षा देनी है, ताकि बाहर का कुसंग उन पे ना लगे। ठीक है, क्योंकि अगर अपन बच्चों को समझाएंगे ना तो कोई बच्चा समझने वाला नहीं है, ये अपन पक्का बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पानी कौन सा मिला है शुरू से, कौन सा पानी मिला है? जो माँ बाप ने सींचा, जैसे सींचा, क्रोध का कैसा भी पानी दिया, कैसा भी दिया, तो वो सींच करके ऊपर हो गया, है ना। और कुछ संस्कार कहते हैं ना, जैसे माँ बाप इतने प्यारे होते हैं ना, तो जो खून होता है ना, वो संस्कार भी बच्चे में होते हैं, है ना। माँ या बाप दोनों पे जाता है ये एक खून का कनेक्शन, भी बहुत अच्छा कनेक्शन। बुरा को अच्छा को, जैसे माँ बाप होंगे बच्चे ऐसे पैदा होंगे, है ना। क्योंकि पैदाइश तो है ना, अब उनको वही रक्तपान मिलेगा, वही उसी का संचालन होगा पूरे जीवन भर, इस बॉडी में, इस शरीर में वही चलेगा ना। तो इसलिए, और ऐसा नहीं है कि कोई संस्कारों को नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसमें ज़्यादा बुद्धि नहीं चलाना है, बस विचार करना है। अगर ये चीज़ मुझे परेशान कर रही है, जैसे आपको बच्चे परेशान नहीं कर रहे हैं, कौन कर रहा है? आपका मोह परेशान कर रहा है। हाँ, मोह परेशान कर रहा है। पता है पैसा है नहीं, और सुबह से शाम तक करती है। हाँ, और फिर बच्चे कहेंगे ये कपड़ा चाहिए मुझे, वो चाहिए, तो ऐसे ही है। आप सीधा मना करो, बिल्कुल। क्योंकि आप भले कर्जे में बैठ जाएंगी पर बच्चों को कोई फिक्र नहीं रहेंगे। ऐसा कर्जा नहीं चढ़ाना बिल्कुल भी, ठीक है। क्योंकि देखो, बच्चों को मिलता रहेगा तो उनकी डिमांड बढ़ेगी, जब उनको स्टॉप लग जाएगा तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्या कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ करके अपना इधर 10-15 रोज के लिए सेवा में आ जाओ, देखते हैं फिर कौन डिमांड पूरी करेगा। ऐसे अकल आनी चाहिए, है ना। 10-15 रोज के लिए अच्छी सेवा करो, छोड़ दो, अगर शिक्षा देनी है तो। नहीं तो ये जीवन है कोलू के बैल जैसा, घूमते रहो, सार नहीं मिलेगा और वहीं शरीर छूट जाएगा और ना कुछ प्राप्ति होंगी, ठीक है बच्चों। इसलिए आधार है आपके पास बाप की सेवा,
निकलने का रास्ता भी दिया है हाँ जी। और निकल भी सकते हैं। ठीक है। बुद्धिवान बच्चे, क्या बुद्धिवान, भोले बच्चे। भोले मतलब किसको बोलते हैं? जो भोलेनाथ को जिसने पहचाना, है ना। भोले बच्चे क्या होते हैं मालूम है? कहीं कुछ भी हो रहा हो उनको ज़्यादा उसके ऊपर फोकस नहीं करते, ध्यान नहीं देते। जो कर रहा है अपना अपना कर्म कर रहा है ना। मैं अपनी बाबा की याद में सेवा में मगन हूँ, बस ये भोले बच्चों की निशानी है। अगर हम खोद खोद के किसी से कुछ चीज़ें कर रहे हैं, इधर उधर की कर रहे हैं, तो ये बोले नहीं है, ये चतुराई दिखाते हैं, है ना। ऐसे चतुराई नहीं चलती। बोले माना क्या? भले बात करो, बाबा की बातें करो, आज हमारा पुरुषार्थ क्या हुआ ये बातें करो, बाबा क्या क्या बोल के जाते हैं ये बातें करो, हमें अपने संस्कारों को कैसे ठीक करना है ये बातें करो। बात करने के लिए बहुत सारी चीज़ है, लेकिन नहीं, हम क्या करते हैं, ये देखो फलानी ने ना ऐसा करके गई, वो ऐसा करके गई। नहीं, कोई बात नहीं, वो भी ठीक हो जाएंगी, वो भी ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएंगे। ओके, हाँ जी, हाँ जी। प्यारे बाबा, पूछना था कि जैसे सेवा पे बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं हाँ, अफगान के, हाँ, तो उनको कैसे बताएं? मतलब उनको बताते हैं तो बहुत लोग नहीं मानते कि खुदा आते हैं, फिर बहुत लोग मानते भी हैं। हाँ। उनको मुस्लिम को कैसे बताएं? देखो बच्चे, खुदा आते हैं, अपन सबसे पहले क्या इसमें क्या लिखा है आपने? अच्छा, ये दिखाओ। क्योंकि बच्चे अभी आप सबको एक चीज बताना जा रहे हैं कि अभी धर्म युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, इसलिए हर चीज को सोच समझ करके करना है। इसमें इनके पर्चे आप नहीं छपवाओ तो चलेगा, ठीक है। आपको मालूम है, खुदा को पहचानने वाले बच्चे उनको इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और बच्चे, भगवान आ चुके हैं, ये अगर आप उनको समझाएंगे खुदा आ चुके हैं, आप कितना भी समझाओ, जो जड़ बुद्धि है वो नहीं समझने वाले, ठीक है। हमें एक बार बस बाप का परिचय देना है, वो स्वीकार करे नहीं करे, वही हम भी करते हैं बाबा। हाँ, बस एक बार उनके साथ कभी जिद नहीं करना है, उनके कभी पीछे नहीं पड़ना है, क्योंकि उनका ज्ञान लेने का पार्ट नहीं है। अगर उनका ज्ञान लेने का पार्ट होता तो सतयुग में आते, कलयुग में नहीं आते, द्वापर युग में नहीं आते, ठीक है। उनका सिर्फ दृष्टि का पार्ट है। जब देखेंगे ना हजारों की भीड़, लाखों की, करोड़ों की भीड़ जा रही है, तो उस भीड़ में सिर्फ बाप की उनको दृष्टि पड़ेगी, है ना। सबका ज्ञान लेने का समय नहीं है। हाँ, जो आत्मा देवी देवता धर्म की उस धर्म में कन्वर्ट होकर के जा चुकी है वो आ जाएंगी, है ना। समझ में, थोड़े से शब्दों में बस आपके शिकल को देख करके वो खिंची हुई आ जाएंगे आपके पास, है ना। इसलिए उनको बस इतना कहना, आपने कुरान पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो दोबारा पढ़ लो पहले, अगर आप सच्चे मुसलमान हो तो, ठीक है। अच्छा, हम पढ़े हैं उनको बोलो हम पढ़ के आए हैं। इसलिए अपन बोलते हैं कि हर शास्त्र की एक एक दो लाइन सबके पास होनी चाहिए, है ना। हर जैसे अपने गीता की लाइनें बुद्धि में होनी चाहिए। पूरा गीता कर्म कांड के ऊपर कथा सुनाई हुई है ना। कब्र दाखिल वाले ऐसी कुछ लाइनें पढ़ो, आपके शब्दों से वो अपने आप आकर्षित हो जाएंगे। अरे हमारे धर्म में ये है, हमें ये नहीं मालूम और इनको ये मालूम है, तो फिर उनका बुद्धियोग खुलेगा। पर पूरा अध्ययन नहीं करना है उनका, जो मेन 3 से 4 लाइनें 5 लाइनें बस इतना ही, सारा अध्ययन नहीं करना है। कह दिए बाबा तो उसी में लग जाएगा। नहीं। गीता में लिखा है कि धर्म की ग्लानि होती है तो परमात्मा धरती पे आता है, और कुरान शरीफ में भी लिखा है हाँ, कि क़यामत के समय खुदा मिलेंगे। हाँ, दोनों एक ही बात हो। बिल्कुल एक ही बात है। उसमें मैंने मुस्लिम जब धर्म की ग्लानि होती है तो भगवान अवतरण लेते हैं, और जब कयामत का समय होता है तो खुदा धरती पर आते हैं, दोनों एक ही बात है। और इस
वो क्रिश्चियंस में भी तो बोलते हैं कि प्रभु यीशु परमेश्वर फिर हाँ, आएंगे, परमेश्वर। जीवित हो जाएंगे फिर। तो ये चीज ये सब में लिखा है, हर धर्म शास्त्र में ये चीज लिखा है। वर्तमान समय पाठ ये चल रहा है, लेकिन उसमें ये भी लिखा है कि उनमें पहचानने वालों की संख्या को कोटों में कोई में भी कोई होगी। ठीक है, मूढ़मती लोग मुझे नहीं पहचान सकते, ये भी लिखा है गीता में, है ना। मैं एक साधारण से तन में अवतार लेता हूँ और आज के मूर्ख बच्चे कुत्ते बिल्ली को खोज रहे। अरे कई कुत्ते में तो भगवान नहीं आ जाए गलती से, बिल्ली में तो नहीं आ जाए, इसमें तो नहीं आ जाए, चूहे में तो नहीं आ जाए, सब में खोज रहे हैं, हैं। तो ये चीज है। ओम तो वो लोग नहीं करते, ओम हाँ, भले नहीं करने दो। मुस्लिम लोग तो हाँ, उनको बोलो, उनके उसमें एक शब्द है आमीन। हाँ, ओम ये आमीन। ठीक है। ओम बाबा पे स्टडी किया था, उन्होंने बताया पहले ये हम लोग ओम है हिंदू के लिए, यहूदी ने इसे ओमीन बनाया। हाँ, ओमीन। ओमीन से आमीन निकल गया। हाँ, फिर आमीन से हाँ। लोग ने भी आमीन किया। तो ये सब चीजें पैदाइश किससे हुई? सारी ओम से निकली है ना। ओम से उन्होंने अपने शब्द में बनाया, फिर वहां से निकाल के अपने शब्द में बनाया, फिर वहां से निकाल के है, लेकिन पैदाइश किसने किया है ना। तो जिसने ओम किया उसने ओमीन किया, उसने आमीन किया, उसने सब कुछ किया। ठीक है, उसने ओम किया, उसने सब कुछ किया। और इससे प्यारे बाबा एक बालक है 8 साल का था, मुस्लिम में अफगान का। हाँ। उसने कहा कि मुझे खुदा से मिलने का ड्रीम है, हाँ, मेरा सपना है खुदा से मिलना। हाँ। लेकिन उसके माँ बाप वो इंग्लिश हिंदी नहीं समझते, उनका लैंग्वेज नहीं है, तो अच्छा। कैसे मतलब बात कर सकते हैं? बच्चे को हिंदी नहीं आती? बच्चे को आती, उनके माँ बाप को नहीं आती। कोई बात नहीं, बच्चे को थोड़ा और होने दो तो वो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, जिनका सपना है वो जरूर आएगा। और बाप सपने में नहीं, बाबा तो हकीकत में मिल रहा है। और तो बहुत लोग हैं, जैसे एक जोहरा है, वो उन्होंने कहा कि मुझे तख्त पर मतलब बाबा से, भगवान से मिलने के लिए। बिल्कुल। तो उनको कैसे आगे कैसे? जब यहाँ रखेंगे ना, अभी रख रहे ना, हाँ जी, तो सबको उसमें बुलाना। ठीक है, आएंगे। जो सच में प्रेम वाले होंगे और जिनको सच में मिलना होगा वो उस दिन वहां पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये चीज याद रखना बच्चे। हम कई बार ना एक के पीछे पड़ जाते हैं, उसने एक बार बोला तो हमें लगा उसको पक्का निश्चय हो गया वो मिलेगा। राजा की कहानी जैसे नहीं करना है ना। कौन सी कहानी? प्रजा को मिलाने के लिए चलो भाई वहां। तो भगवान ने भी अच्छी परीक्षा ले ली, 3-4 सोने के ढेर लगा दिया, जो भी फिर, है ना। बाबा ये देखो, इसलिए हमारा परिचय दिखाना। बच्चे अभी पर्चे एक बनाओ, अलग अलग बनाओगे तो वो सब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, बाबा इसमें बना दिया ना। ये देखो बाबा, जो पहले वाले हैं वो बच्चे अभी उनको बात करके अब एक पर्चा रखना है। सब धर्म का निकाल दो इसमें से। ठीक है, क्योंकि सिर्फ ओम रखो, ओम से सारी चीजें बनी है। ठीक है, क्यों? कारण क्या है? धर्म युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ वाले इससे लड़ेंगे, यहाँ वाले इससे लड़ेंगे, आपके पर्चे देख करके गाली आपको मिलेगी। ठीक है, ऐसा बांट रहे थे बाबा पार्क में, तो लड़ गया था हमसे, बोला तुम तो क्रिश्चियन धर्म की हो, हाँ। वो कर रहे हमारा तो हो। यहाँ ओम की महत्वता है। हाँ, महत्वता बहुत अच्छा है बच्चे। ठीक है, लेकिन आप ये ब्याह ये करो, इधर अच्छा सा ओम कर दो, इधर ये बिंदु को पूरा प्रकाश दे दो। ठीक है, और इसमें जो भी नंबर लिखना है और अपना ये भले अपना छापो, लेकिन आपको अब देंगे उधर से, अब सब जगह बोलो एक ही रखो। एक से ही एकता आएगी, अनेक से अनेकता आएगी। फिर ये बोलेंगे आप दूसरे धर्म के हो, फिर दूसरे पर्चे बनवाएंगे, अब दूसरे के होंगे। क्या करें, वो तो दे देना, अब ये उनको बांट दो, है ना। बस उनको खाली करके अब जो एक पर्चा बनाना है। और बच्चे इतना हम लिखते हैं ना, तो इतना कोई पढ़ेगा भी नहीं। देखो, ज्ञान का विस्तार आपकी बुद्धि में है, वो एकदम 0 है ना। सोच के देखो, ज्ञान का विस्तार, पढ़ाई आपकी बुद्धि में है, पर जिसको आप सुना रहे हो ना वो एकदम 0 है, कुछ भी नहीं जानता, वो कुछ भी नहीं। जैसे कलयुग में सब एकदम भ्रष्ट बुद्धि। बिल्कुल, इसलिए सबको बस क्या कराना है,
सबको ओम, और किसी एक के पीछे नहीं लगना है, ये भी याद रखो। ये तो लगे रहते हैं बाबा, ना हम ना नहीं ना ना, लगते, हम एक बार आप क्या करो, अगर आपको सेवा करनी है ना तो स्कूल के बच्चों को ओम कराओ 10 मिनट का। लेकिन एक बात और सुनो ध्यान से, आप बच्चों का अगर टाइमिंग फिक्स रहेगा और सेटिंग रहेगी टाइमिंग की, तो आगे चल के आपको समय भी देंगे वो। और आपने 10 मिनट लेकर के उनका आधा घंटा ले लिया तो ये गलत संदेश जाएगा, फिर आपको अगला स्कूल नहीं मिलने वाला है और वो अगली बार आपको समय भी नहीं देगा। बाबा दिल्ली ठीक में है। तो एंट्री नहीं करवाते, कहते नहीं हम धर्म की बात नहीं करते। धर्म की बात नहीं करना, बस हमें ओम का मेडिटेशन कराना है। बाबा वो क्या कहते हैं मालूम है, स्कूल में इंटरनेशनल होती ना तो अलग अलग धर्म के बच्चे आते हैं, तो कहते कि फिर वहाँ ओम नहीं करा सकते। हमारे क्यों? यहाँ भी ऐसा हाँ हमको फिर ये करेंगे। तो योगा में कराओ, योगा हम साधन योगा बहुत में है। वो भ्रमरी कराते हैं और वो कराते हैं कपालभाति, ओम भी नहीं कराते। को बहुत कराते हैं नहीं कई स्कूलों में बाबा, हम कई गए थे स्कूलों ना, में। 2-4 स्कूलों में तो ऐसे ही हमको लेकिन कराएंगे बच्चे, देखना धीरे धीरे कराएंगे। ठीक है, भले कई कितने भी धर्मों के आए, ठीक है, बैठ करके कराना है, करते रहेंगे। बिल्कुल आपका कार्य नहीं। पर ये जो बहुत ज्यादा लिखा है बच्चे आपने इसमें, है ना, बाबा दिल्ली का प्रोग्राम अच्छा होगा, और ये बहुत अच्छा होगा। है ना? बस आपने बोल ठीक दिया है। तो आपने को क्या करना है, क्या करना है, कम शब्दों में और संदेश पावरफुल देना है। इतना बैठ के कोई भी नहीं पढ़ेगा, या तो फाड़ देंगे या तो ऐसे बना करके गोला फेंक देंगे। एक बार पढ़ो ना। महाप्राणायाम, वाह। ओम की ध्वनि श्वासों की रफ्तार को नियंत्रित करती है, जिससे शरीर स्वस्थ बनता है। अच्छा, महामंत्र। ओम की ध्वनि मस्तिष्क से निकलने वाले रसायन को नियंत्रित कर हमें ऊर्जावान बनाती है। हम शक्ति स्फूर्ति का अनुभव करते हैं। अच्छा है, पर इनको बांट दो सबको, है ना। हाँ जी, अब दे दो। ओम, मैं आत्मा हूँ, मेरा संबंध शिव परमात्मा से है। शिव निराकार ज्योति बिंदु प्रकाश, ज्योति स्वरूप है, प्रकाश है। ओम का प्रचार प्रसार ओम मंडली शिव शक्ति अवतार सेवा संस्थान रायपुर छत्तीसगढ़ से किया जा रहा है। इस संस्था की पूरे भारत में शाखाएं हैं, अनेकों आत्माएं से जुड़ रही है। पूरे ग्लोब में धरती पर परमात्मा से डायरेक्शन मिलने का स्थान रायपुर है। सुना है ना, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो परमात्मा का इस धरती पर अवतरण होता है। यह वही समय चल रहा है। ये बहुत अच्छा है, पर इसमें रायपुर का बहुत ज़्यादा आपने हाईलाइट कर दिया है। होना ही है बाबा। बच्चे, हाँ जी। बाप का हर स्थान अब बाप का स्थान है। आप सोचो, ये बहुत अच्छा लिखा है। ओम मंत्र की मस्तिष्क हाँ, कि तिरंगे से जैसा तिरंगे ये बड़ी अच्छी लाइन है। हाँ जी, मेरा संबंध परमात्मा शिव से है, ये भी बहुत अच्छी लाइन है। हाँ जी। है ना। ये है ना, ग्लानी वाला भी बहुत अच्छा है, जब जब धर्म की ग्लानी होती है। लोग एक ही बाबा आए हुए हैं। हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा है ये चित्र। ठीक है, वो भी बच्चा बच्चे को, ठीक है, इसलिए सबको आकर्षित करना है। आपको मालूम है, जब ओम के फायदे जानेंगे ना तो हर धर्म वाली आत्मा करेगी। हाँ जी, अरे अच्छा, इतना फायदा होता है, क्यों ना हम भी करें। मेन तो ऊर्जावान बनना है। ऊर्जावान बनना है। अच्छा बच्चों, आपको मालूम है, जो बच्चे करीब वाले होते हैं ना, अपन साथ साथ परीक्षा ले रहे हैं अभी सबकी। अपना बाबा साथ साथ मिलने वाले करीब वाले बच्चे जरूर आएंगे और दृष्टि लेने वाले भी आएंगे। आप उनको कराने को बोलो, भाई ओम करो ना, आपको जल्दी खुदा मिलेगा, है ना। और वैसे भी बच्चे वो अपने अपने हिसाब से सब कर भी रही है, अपनी हर समय की नमाज अच्छे से पढ़ते हैं, है ना। देखो, वो अपना समय पर अपना कायदा अपना कानून छोड़ते नहीं है, बोले कितना भी पाप कर्म करे, पर वो अपना नियम कभी नहीं छोड़ेंगे। पर शिव का नाम नहीं सुन सकते वो। नहीं सुन सकते हैं, पर शिव के बिना उनकी गति भी नहीं होगी, बस यही तो समझाना है, है ना। समझ नहीं आती बिल्कुल। क्योंकि शिव के बिना गति सदगति किसी की भी नहीं हो सकती। महाकाल के बिना गति सदगति किसी की भी नहीं हो सकती, है ना। अभी अपन चलते हैं, लोग अगर हम आपसे मिलते रहना चाहें तो कैसे? मिलते रहो। खुली चिट्ठी है। जहाँ मिलन होता है, कब देखो, अब तो हर महीने कहीं ना कहीं
चल रहे हैं ना, हाँ जी। जब आपकी दिल करे आ जाना, हाँ, ठीक है। लेकिन अभी तो कितने भाग्य, इतने छोटे थोड़े से बच्चों में मिल गए। और क्या, हाँ जी बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, भीड़ होती है ना, धन्यवाद। तो फिर सभी बच्चे चाहते हैं, है ना। जैसे छोटा बच्चा कितना भी बीमार हो, है ना, लेकिन उसके मन की शक्ति कितनी मजबूत होती है, कितनी मजबूत होती है। उसको फर्क नहीं पड़ेगा कि बाहर बहुत तेज धूप है तो मैं खेलने नहीं जाऊंगा। देखा छोटे बच्चे को, बहुत ठंडी पड़ी है तो मैं खेलने नहीं जाऊंगा। और ही खेलते हैं। वो बच्चा कहीं भी घूमता है, क्यों? और उसकी भले उसके लौकिक माँ बाप उसके साथ नहीं होते, पर वो फिर भी सेफ्टी से बाहर आ जाता है। वो बच्चा जानवरों के साथ भी खेल सकता है, जानवर भी उसको कुछ नहीं कहेंगे। कोई कोई बच्चे तो सांप के साथ भी खेल लेते हैं, हैं? क्यों? क्योंकि मालूम है, देखो छोटे जानवरों को भी मालूम है, क्योंकि मालूम है कि छोटे बच्चा एक भक्ति मार्ग में भगवान का रूप होते हैं। वो सारे विकारों से ऊपर होते हैं, वो एकदम साक्षी होते हैं, उनको कोई फिक्र नहीं होती, कोई टेंशन नहीं होती, उनका कनेक्शन उधर जुड़ा हुआ होता है, लेकिन वो सेफ रहते हैं। लेकिन हमने क्या किया है, हम खुद सब कुछ सेटिंग करने की कोशिश करते हैं और खुद के चक्कर में फिर हम खुद ही फंस जाते हैं। आप सोचो क्या करना है। छोटा बच्चा बन जाओ, निश्चिंत हो जाओ, बाप की गोद में खेलो, तो सारी परिस्थितियां अपने आप हाथ जोड़ के चली जाएंगी, ठीक है। हम बार बार अगर एक परिस्थिति को बार बार सोचते हैं तो हमारे अंदर घर कर लेती है, ठीक है। ओके, ओम शांति। हाँ, जैसे आप कह रहे हैं ना आदि सोन 14 साल पहले और 14 साल बाद में, हाँ। तो हम 14 साल कब से गिने? 2017 से, गिलो। मतलब अभी और मतलब 4 साल बीत गए, बाकी 10। लेकिन इन 10 सालों में क्या क्या परिवर्तन होगा? बहुत कुछ परिवर्तन होगा, है ना, क्योंकि विकार की रफ्तार भी तेजी से है और साइंस की रफ्तार भी तेजी से है। अब दोनों टकरा रही है और विनाश की रफ्तार भी बहुत तेजी से है, क्योंकि धर्म की इतनी गलानी हो चुकी है, इतनी गलानी हो चुकी है जिसकी कोई सीमा नहीं। आपको मालूम है इस संसार का हर मनुष्य उलझा हुआ है, हर एक आत्मा उलझी हुई है, इतना उलझ चुकी है कि उसको कहीं बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा, कहीं नहीं मिल रहा। उन पे तरस आना चाहिए, और हम तो भाग्यशाली है, हमें उस जाल से बाहर निकलने का रास्ता तो दिखाया, है ना। अच्छा बच्चों, प्यारे बाबा, जैसे आपका जन्मदिन होता है 15 दिसंबर को, हाँ। ये यज्ञ में अभी तक सेलिब्रेट क्यों नहीं किया जाता था? है पहले यज्ञ में क्यों नहीं ये मतलब मनाया क्यों नहीं पहले क्यों नहीं मनाया जाता था? करना चाहिए? देखो बच्चे, बाप ने तो कभी नहीं कहा जन्मदिन मनाओ, ठीक है, और ना ही बाप ने कभी किसी बच्चे का जन्मदिन मनाया। साकार में तो पहले का किसका कौन जन्मदिन याद रखता था, कब कौन पैदा हुआ, किस घड़ी पैदा हुआ, और जो भी मनाते हैं मालूम है कि वो राइट है, मना रहे हैं बस, है? नहीं बताएंगा। देखो राइट बता दिया तो फिर उसी दिन शुरू हो जाएंगे सब। हाँ, भले 1-2 दिन का हेर फेर है, पर जो थप्पा लगाया है वो थोड़ी राइट होगा, वो है ना। बाबा रॉन्ग भी तो मना ही रहे और मनाते रहेंगे ना, इससे हाँ। अच्छा राइट मना ले। नहीं, राइट वहाँ नहीं बनाएंगे, राइट आप सब शुरू करेंगे मनाना, इसलिए अपन चालू नहीं करेंगे। नहीं मनाएंगे बस, ना नहीं मनाएंगे। ठीक है। देखो बच्चे, जन्मदिन की शुरुआत, इस संसार को कुछ तो नया चाहिए, इसलिए ये शुरू कर दिया। हाँ जी, नहीं तो पहले कभी नहीं सुना था। अभी पहले कहाँ, पहले कौन मनाता था किसका जन्मदिन? हो गया ईद भी नहीं थी केक काटने की। तो ये तो बाहर से आई ना, है ना। बाबा
आपसे पूछा था कि वो बच्चे को सोते समय कोई बोलता है, फिर समझने की कोशिश करता है तो वो फिर बंद हो जाता है और वो डर के उठ के बैठ जाता है। है। तो पूछ रहा था कि आपने बोला कि जो दिन में बात करता है, तो कह रहा दिन में तो सब ऐसी काम करने वाले बात करते हैं, तो रात में कौन आके कहता है कान में? अच्छा, हाँ, रात में कौन आके कहता है? कमी है क्या कान में कहने वालों की? कोई भी बोल देगा आकर के है। बोले कि ऐसे बोलता है, फिर मैं उसको समझने की कोशिश करता हूँ कि ये उनको बोलो ज्यादा नहीं समझो, नहीं तो फिर ज्यादा समझ में आ जाएगा ना, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। ऐसी चीजों को ज्यादा समझने का नहीं है, उनको जितना हो सके ये साइड करना होता है। और ये ज्यादा समझने के चक्कर में फिर लंबी गड़बड़ हो जाती है। ठीक है।